हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। तो आज का मेरा टॉपिक है डिवाइन फेमिनाइन। ये फेमिनाइन एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो जैसा मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारी सोल होती है वो दो तरह के एनर्जी से मिलके बनी होती है, एक मैस्कुलिन एनर्जी और दूसरा फेमिनाइन एनर्जी। और ये डिस्पाइट ऑफ जेंडर हर किसी के अंदर होती है। नो मैटर अगर आप एक मेल हैं या फिर आप एक फीमेल हैं, लेकिन ये जो फेमिनाइन एनर्जी है वो आपके अंदर होती है। डिवाइन फेमिनाइन हमारे अंदर की शक्ति है, वो आदि शक्ति है। ये एनर्जी हर किसी के अंदर होती है। पर आज हम ये जानेंगे कि आखिर क्या रीजंस हैं ऐसे कि जिसकी वजह से ये अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है और आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। ये हम सब जानते हैं कि अभी जो हमारा वर्ल्ड है उसे मैस्कुलिन एनर्जी है वो कंट्रोल कर रही है, पर ये मैस्कुलिन एनर्जी भी अपने डिवाइन स्वरूप में नहीं है। ये भी पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड है, जिसकी वजह से इन्होंने फेमिनाइन एनर्जी को बहुत सप्रेस किया। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब यहाँ पे फीमेल्स नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी हर किसी के अंदर होती है, हर एक मेल के अंदर भी होती है। उन्होंने उस एनर्जी को सप्रेस किया है और जेनरेशंस ऑफ लगे हैं जिसमें उनको नर्चर नहीं किया गया, उनको प्यार नहीं किया गया, उनको सुना नहीं गया। इसलिए जो आज की फेमिनाइन एनर्जी है वो वुंडेड है, वो अब एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में चली गई है। तो हम ये जानेंगे कि आखिर डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है। इस एनर्जी के कुछ ट्रेट्स हैं: विक्टिम माइंडसेट में होना, को डिपेंडेंट होना, इनसिक्योर होना, मैनिपुलेटिव होना, ओवरली इमोशनल होना। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी अपने अंदर एक एम्प्टीनेस फील करती है, वो अपने आप को प्यार नहीं कर पाती और वो अपने इनर ब्यूटी के साथ में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। वो बस अपनी बाहरी ब्यूटी की ओर ध्यान देती है क्योंकि उसे बाहर से वैलिडेशन चाहिए। वो अपने आप को वैलिडेट नहीं कर पा रही, वो अपने सोल से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। वो बस बाहर से अपना एक खूबसूरत रूप बनाकर लोगों को दिखाना चाहती है, पर उसके अंदर एक खालीपन है। वो खालीपन है क्योंकि वो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में है। उसे बाहर से वैलिडेशन चाहिए, वो डिपेंडेंट है लोगों के ऊपर, वो ओवर सेंसिटिव है, वो ओवर को डिपेंडेंट है, वो किसी भी एब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाती, वो कभी अपनी बात खुल के कह नहीं पाती, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। ये सारी चीज़ें हैं जो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में होती हैं। ये किसी मेल के अंदर भी हो सकती हैं और ये किसी फीमेल के अंदर भी हो सकती हैं। डिस्पाइट ऑफ आपका जेंडर कुछ भी हो, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी आपकी हो सकती है। और जो भी मैंने ट्रेट्स बताए, आप उन ट्रेट्स को देख के ये पता कर सकते हैं या कर सकती हैं कि कहीं आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में तो नहीं हैं। अब जब हम ये जान चुके हैं कि हम डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तो कैसे हम उसे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट करें और आखिर क्या होगा जब हम अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्टेड होंगे। जब आप अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से जुड़ोगे तो आप ये पाओगे कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस बन गया है। आपकी बॉडी, माइंड और सोल वो एक बैलेंस में आ गई हैं। आप अनकंडीशनल लव के स्टेट में हो। डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग आपके अंदर वो कंपैशन है। आप क्रिएटिव एनर्जी में चल रहे हो। आप वो कहते हैं ना, सृजन, फेमिनाइन एनर्जी जो है वो क्रिएट करती है। आप उस एनर्जी में जा रहे हो, आप रचनात्मक चीज़ों की तरफ जा रहे हो और एक अच्छी फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हो। ये न सिर्फ आपके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि यूनिवर्स में भी ये सिग्नल देता है
प्यार का, अनकंडीशनल लव का, कंपैशन का और क्रिएटिविटी का, और इन टर्न आप मदर अर्थ को भी हेल्प करते हो उनकी वाइब्रेशन को रेज करने में। आइए देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनाइन का जो इंट्यूशन होता है वो काफ़ी हाई होता है, उनका परसेप्शन हाई होता है, उनकी इंस्टिंक्ट जो है वो हाई हो जाती हैं और वो एक सेल्फ कंपैशन में होती हैं। दूसरों के लिए भी कंपैशन होता है और खुद के लिए भी कंपैशन होता है। आपके अंदर लव और एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, आप डिवाइन के साथ में ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो और आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी तलाश लेते हो। एंजाइटी नहीं होती और आप फुलफिलिंग, अपने अंदर एक फुलफिल और एक वो जो पहले आपको एम्प्टीनेस मिलती थी अब वो आप फील नहीं करते हो और ज़्यादा अपनी लाइफ को खुल के जी पाते हो। तो आखिर कैसे हम अपने डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी को डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसका सबसे पहला प्रोसेस है सेल्फ लव। सेल्फ लव जितना सुनने में लगता है अपने आप से प्यार करना, ये सिर्फ उतना ही नहीं है, सेल्फ लव उससे भी कहीं ज़्यादा है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। दूसरी चीज़ है आप अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करो, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, आप ये देखो कि आप कैसा महसूस करते हो। तीसरी चीज़ है कि बी योर सेल्फ, आप जो हो जैसे हो वैसे ऑथेंटिकेट सेल्फ में रहो। और चौथी चीज़ है कि आप अपनी बॉडी से ज़्यादा कनेक्ट हो, आप अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह ट्रीट करो। जैसे हमारे घर में अगर कोई मंदिर, मस्जिद या कुछ भी ऐसा होता है तो हम उसकी साफ़ सफाई करते हैं, उसे अच्छे से रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसी तरह आप अपनी बॉडी को ट्रीट करो। और आप मदर अर्थ को रिस्पेक्ट करो कि मदर अर्थ जो है वो एक फेमिनाइन एनर्जी है, उन्होंने हमको सब कुछ दिया है, एवरीथिंग शी हैज़ प्रोवाइडेड। उन्होंने हमें खाने के लिए दिया, रहने के लिए दिया, वो इतनी सारी चीज़ रहती हैं, तो आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आखिर आप एक फेमिनाइन एनर्जी के बारे में क्या फील करते हो, क्या समझते हो, और जब फेमिनाइन एनर्जी की बात आती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस बोलने वाली हूँ, आप जो सेल्फ एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो। आप किसी कॉपी पे अच्छे से लिख सकते हो सोच के और तब अपने आप को एनालाइज करो। पहली चीज़, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको सोसाइटी ने फेमिनाइन एनर्जी के बारे में क्या सिखाया एज अ मेल और एज अ फीमेल। चाहे आप एक मेल हो चाहे आप एक फीमेल हो, आपको सोसाइटी ने फेमिनाइन एनर्जी के बारे में क्या सिखाया। कहीं आपकी सोसाइटी ने ये तो नहीं सिखाया कि फेमिनाइन एनर्जी में आना इट्स लाइक कमज़ोर हो जाना, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। जैसे बचपन में कुछ बच्चों को सिखाया जाता है, मेल चाइल्ड को, कि आप रो नहीं सकते क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। इस तरह के जो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में सैडली चल रही हैं। छोटे बच्चे को ये सिखाना तुम रो मत, या तुम लड़की की तरह रोते हो, और लड़कियों को कमज़ोर करके दिखाना कि लड़कियां कमज़ोर हैं। तो कहीं ना कहीं उस मेल चाइल्ड के अंदर ये चीज़ बैठ जाती है कि अपने इमोशंस को शो करना कमज़ोरी की निशानी है और ये एक वीकनेस है, और हिंस फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो वीक होती है। तो इसी तरह से आप एक सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि आपको सोसाइटी ने फेमिनाइन एनर्जी के बारे में क्या सिखाया है। दूसरा क्वेश्चन है, आपकी माँ ने आपको फेमिनाइन एनर्जी के बारे में क्या सिखाया। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कुछ बोल के सिखाया हो, किस तरह से उन्होंने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को प्रेजेंट किया है। क्या वो अपनी एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में थी या वो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में थी, ये आप अब एनालाइज कर सकते हो कि आपकी माँ जो है वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को किस तरह से एक्सेप्ट करती थी या फिर नहीं करती थी। ये
इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये जानने में कि आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी के बारे में जो चीज़ें हैं या वैल्यूज़ हैं या जो आपके अंदर एक मानसिकता बन गई है, एक बिलीफ सिस्टम बन गया है, वो क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या निगेटिव बिलीफ सिस्टम है जो आपने डेवलप कर लिया एक फेमिनाइन एनर्जी के लिए। क्या वो सारी चीज़ें निगेटिव चीज़ें हैं, कोर बिलीव है। कहीं हो सकता है कि आपने अपने अंदर ये बिलीफ सिस्टम बैठा लिया हो कि एक फेमिनाइन एनर्जी को काफ़ी बन सवर के रहना चाहिए या फिर उनको सबमिसिव होना चाहिए। ऐसे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। हर एक का अलग बिलीफ सिस्टम होता है क्योंकि उनकी सराउंडिंग, उनके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं हमसे। तो हो सकता है आपने कुछ ऐसे निगेटिव बिलीफ सिस्टम बैठा लिए हों अपने अंदर। चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे आपकी हैबिट्स हैं और बिहेवियर हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हो जिससे जो फेमिनाइन एनर्जी है वो सप्रेस हो। और यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि ये मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। आप देखो कि कहीं आपके घर में, परिवार में, आसपास या वर्क प्लेस पे आपने किसी फेमिनाइन एनर्जी को दबाने की कोशिश तो नहीं की। जब आप इस तरह सेल्फ एनालिसिस करोगे इन क्वेश्चंस के थ्रू तो आपको अपना पैटर्न और बिलीफ सिस्टम पता चल जाएगा। और एक बार जब आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ जाए तब आप उसे हील कर सकते हो। फिर आप कॉन्शियस होकर डिसीजन ले सकते हो। आप फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस कर सकते हो अपने अंदर, उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने दे सकते हो और आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में टैप कर सकते हो। करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी कल डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। थैंक यू।